जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारा शरीर के जो अंदर जो बैक्टीरिया है वो उनको पकड़ के मार देती है अथवा खा जाती है ना। वो बैक्टीरिया जो अंदर हमारे शरीर में पल रहे थे वो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को खा जाते हैं। और फिर भी यदि कोई रोग होता है तो अधिक मात्रा में बैक्टीरिया होने के कारण, खराब बैड बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, खराब होने के कारण हम क्या करते हैं कि बैड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो है वो रियल बैक्टीरिया यानी अच्छा बैक्टीरिया जो है वो खा जाता है। अगर कुछ बच जाता है और नहीं नष्ट कर पाता तो वो रोग फैलाते हैं। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, मृत वाले मरे हुए को यदि किसी स्वस्थ शरीर में भी प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाले रोग कारक के को नष्ट कर देती हैं। मतलब खराब की कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में यदि चला गया तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी है बैक्टीरिया जो लड़ने की क्षमता रखती है और वो उसको रोग मुक्त कर देती है यानी उसको नष्ट कर देती है, फिर वो रोग नहीं फैला पाते। प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। हमारे शरीर में हमेशा के लिए प्रतिरक्षी है। ठीक है, हम कुछ भी हम गलत खा लेते हैं, कुछ गलत भोजन कर लेते हैं तो रोग प्रतिरक्षक जो है वो रोक लेता है और रोगी होने से बचा लेता है, लेकिन अधिक मात्रा में होने पर वो भी संभाल नहीं पाता। तो इसलिए हमें दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको वैक्सीन लगाए जाते हैं। उस वैक्सीन से माता पिता की मदद से वैक्सीन बच्चों को लगाया जाता है और वो बच्चों में उस रोग को होने से रोका जाता है उस वैक्सीन के कारण। आवश्यक टीके का लगाया जाता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है। तुम्हारे विद्यालय में कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। तो टीका जो लगाई जाती है ये टीका पोलियो का टीकाकरण होता है और पोलियो ड्रॉप्स भी बच्चों को पिलाया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हुआ। चेचक क्या है? चेचक जैसे गर्मी के दिनों में हमारे शरीर पर फोड़े फुंसी जैसे लाल लाल धब्बे निकल जाते हैं, उसको कहते हैं माता निकल गई है। ठीक है, और किसी किसी के मुंह पर देखा होगा बिल्कुल काले काले छिट्टे छिट्टे दाग हो जाता है, तो वो भी चेचक का शिकार है। चेचक एक रोग है और उस चेचक के कारण ऐसा उसके चेहरे पर धब्बा बनता है। आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आजकल हमारे सरकार जागरूकता के साथ विद्यालय में छोटे बच्चों को सभी प्रकार के टीके लगाने का प्रबंध कर रही है। सरकार के माध्यम से आज के समय में इन प्रकार के रोगियों का संख्या कम हुआ है। जैसे अब पोलियो वाले संख्या कम हो रहे हैं और पोलियो के माध्यम से संख्या कम हो रहा है क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जा रहा, और पोलियो ड्रॉप्स तथा टीका के कारण अनेक प्रकार के जो रोग पहले होते थे, अधिकतर लोग पहले चेचक से शिकार हो जाते थे, पोलियो के शिकार होते थे, अधिक से अधिक मात्रा में उनके हाथ पैर खराब होते थे। लेकिन अब कुछ संख्या कम हो गई है और अब बहुत कम संख्या में विकलांग लोग बन रहे हैं, यानी पोलियो के शिकार कम हो रहे हैं। तो कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार से मृदा नाइट्रोजन संवर्धन होता है तथा उसी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब क्या है, खेतों में नीले हरे रंग के जो ये शैवाल बनते हैं,
ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण का मतलब है अस्थायी रूप से करना। और इस प्रकार के मृदा, जो जमीन में मृदा होती है, वो नाइट्रोजन के संवर्धन होता है, नाइट्रोजन के साथ मिले होते हैं तथा उनकी उर्वरता में वृद्धि होती है। उर्वरता मतलब हमारे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, फसल अच्छी होती है। तो ये सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।